पढ़ने के लिए तड़प उठोगे। आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद सुनते रहते हैं, खुद को तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये बकवास बेफजूल की बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम रहता है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसे कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा नहीं जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन इससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद कर देते हो। आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइंस की फिल्म देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो यह है कि मन न लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसीलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहानेबाजी को छोड़ो, पढ़ाई में मन लगा दो। भले ही मन लगने के लिए आपको अपना मोबाइल कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानवर व्यक्ति के सामने पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों को नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़े, या उस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े। मैं आपको एक कहावत बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी सलाह आप पर काम नहीं करेगी। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही ऐसा चीज है जो आपका ध्यान भटकता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यह है कि हर किसी चीज में आपको मजा आने लगता है। जो चीज आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के ताज मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपने दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सपनों से दूर करे, तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, तब तक तुम्हारे हाथ से समय निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसीलिए दिखाओ के जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से मत भागो, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए। देखो दोस्त, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को जला भी सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो और इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। आप हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे साइंस ऑफ सक्सेस, और चाहे तो स्टीव जॉब जैसे बहुत से लोगों का बायोग्राफी सुन सकते हो। आपने सुना ही होगा कि जरूरत इंसान को कुछ भी करा देती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर आपको जोर से प्यास लगी है तो आप ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरह पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करना ना पड़े जो तुम्हें तुम्हारे नजरों से गिरा दे, तो खुद से 3 सवाल कर लेना। पहला सवाल, तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? दूसरा सवाल, लक्ष्य को तुम क्यों हासिल करना चाहते हो? तीसरा सवाल, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर से जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेझिझक पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, तो फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें जिंदगी में करना क्या है।